चलो इस बार सारे संसार के अंदर सिखा वालों गुरु ग्रंथ साहब का स्थापना दिवस 19 अगस्त मनाया जाएगा। पहले पातशाह गुरु नानक देव जी जो सिद्धा कोल समेरपुर से पहुंचे सन, सिद्ध पूछन लगे कौन गुरु किस का गुरु? गुरु जी कहने लगे पवन गुरु सतगुरु मत बेला शब्द गुरु सुर। चाहे हजरत मोहम्मद आया हो, पीर पैगंबर बहुत आए, किसी ने शब्द नहीं बोले। पहले पातशाह ने कहा शब्द गुरु सिद्धा नाल गोष्ट हुई, शब्द नाल समझाया। गुरु जितते रहे, अपन पता नहीं अदासियां दे गया, उत्थे जाके भी गुरु ने शब्द ने समझाया। जो तलंबे की धरती से सज्जन ठाकुर गए, सज्जन ठाकुर को शरीर देख के भुलेखा पै गया। पूरे मन में जी हिंदुस्तान पीर आया, जो काम करता जो पहले भी यही काम करता था। जो भी आए सन उसके धर्मशाला के उन्होंने लंगर में जहर बग दे दिता। रात को सौंदे उन्हें मौत हो जाती थी, रोटी लैन सारे जाना। पर पहले पातशाह जो जान लगे सन ना सज्जन ठाकुर धर्मशाला भाई मरदाना जी पहले कह दिता भी भाई मरदाना जी जिस समय तक मैं तुम कुछ कहा ना उस समय तक कुछ नहीं खाना, जो मैं तुम उस समय खाना, पानी भी नहीं पीना। सज्जन ठाकुर धर्मशाला जो कहते गुरु जी के भाई मरदाना जी पहुंचे धर्मशाला के पहला तो सज्जन ठाकुर ने अपने चेले भेजे। चेले कह लगे गुरु जी को भाई मरदाना जी भी तुम प्रसादा छको, बड़ी दूरों आए। गुरु जी कहते भाई अजे भुख नहीं सन, जो भुख लगी तुम दसदा नहीं। कहते अद्धी रात हुई, सज्जन ठाकुर आप आया। सज्जन ठाकुर आया, गुरु नानक देव वाले तुम प्रसादा छको। पहले पातशाह संगत को पहले भाई तू बैठ कर प्यार न बिठाया। जो प्यार न बिठाया, हल्के भाई मरदाना ही भुलेखा पै गया। सज्जन ठाकुर माला पाई सी, पजामा बहुत पाया सीगा। भाई मरदाना ही कह लगे गुरु नानक देव जी को गुरु जी जो ये 12वां मैंने इस तरह इलाज सेख है, जो 12वां वो अंदर है। गुरु जी कहते हैं मुझे बाहर ही भी जो 12वां अंदरों नहीं है। तो मरदाना जी अपने मुखों कह दे ये सज्जन ठाकुर फिर असं मैं मान चुका। जो गुरु जी ने आप शब्द लिख रहे फरीदा जी तू अकल लिखी मैं काले लिखना लेख। देखो जो बड़ा काले लेख लिखता उन्होंने भेज बनाना मैं। तो आप भाई सज्जन की गल सज्जन ठाकुर गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार ਨਾਲ सज्जन ठाकुर को बिठाया कोल ते भाई मरदाना ने कहा भाई मरदाना जी रवाब दियां तां छेड़ो बाणी आई आ। वो सज्जन ठाकुर की धर्मशाला में जाके पहले पास ने यह शब्द जान किया उदल कह चिलकना घोड़ मकाली मास धोतियां जूठना उतरै जे धोवै तिस सज्जन सही नाल मैं चलद्या ना दिलान जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दस। ये काहे का भांडा होंदा वो अंदरों काला होंदा ते बाहरों बड़ा चमकना। पर सज्जना ने देखा हुआ सी भांडा जो शब्द चालन किया। सज्जन ठाकुर ने हाथ जोड़े गुरु जी अगे, कहना गुरु जी ने माफ कर दो कि जो ये शब्द चारण किया है ये हालत मेरे मन की है। मेरा मन काला पर मैं भेज भी पाया, माला भी पाई हुई, पर इन माफ कर दो। पहले पातशाह कहने गुरु नानक देव जी भाई गलती का मनुख तो हो जाती, पर जो मनुख गलती करके मन जाए
भुलन अंदर सब को भुल गुरु करता। पर सज्जन ठाकर ने अपनी गलती मान ली। दस भी बेनती करता हूँ, चलो हर एक इंसान तो गलती तो होंगे नहीं जिंदगी में, पर मैं ये भी कहना हूँ भी बाबे ना किसी ने दसो, तुम किसी कथावाज में दसो, गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ भी गुरु जी तेरे अगे अरदास बेनती है, साड़ी गलतियां बहुत हो गई, हम सूँ बख्श लो, गाह गलत नहीं करेंगे। गुरु बख्श दिंदा, बख्शिया बली चंद चोर बाबा बली चंद बने, लिंगाहा चौधरी सारी पिता चेतन बख्श ना भाई लिंगाहा बने, पंजवें पातशाह सिख बने भाई लिंगाहा। उस तो बाद आप सानू पता ही है सज्जन ठाकुर तो भाई सज्जन बने। गल करी मैं शब्द की, शब्द गुरु सुर बंदे शब्द तो से ली सी। पहले पातशाह जो उदासियां ने गए, देखो शेख फरीद का है, जो भगत शेख फरीद जी का जो जन्म आ वो होया 1170 के। उन्होंने बाणी लै गए गुरु नानक देव जी ने, तो भगत जयदेव जी जन्म होया 1173 के। बोलता सन पर कुछ इलाके तक तकरीबन 300 साल बन गया जी। गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया 1469 के, शेख फरीद का जन्म होया 1170 के। बोल सन पर कुछ इलाके तक सीमित रह गए। ये भी देखो कोई अपने ब्रह्म किस्म दर से बिठा सकता, पर पहले पातशाह ने सवा जो बस दे गया। जो पूछया गुरु नानक जी माता ने, माता तृप्ता जी ने कि भाई साढ़े वास्ते की लैके आया। गुरु नानक जी कहना कि भाई मैं शब्द गुरु लैके आया, भगत शेख फरीद के शब्द लैके आया, तो भगत जयदेव जी के शब्द लैके आया, जिहड़े सरीवी साह देणगे, लोग ते प्रलोक सहेला करनगे। उस तो बाद गुरु नानक देव जी भगतां की बाणी इकट्ठी की, जो पोथी रखते सन। गुरु नानक देव जो भी बाणी चार कहना, चार करे ना 5 सिख गुरु जी को, भाई फकीर भाई मानसो 5 सिख, वो फिर जो पोथी गुरबाणी से उतारा करेगा। इस तरह गुरु नानक देव जी ने जिस स्थान में गया शब्द नाल जुड़िया, शब्द गुरु सुर तो 1532 तो लैके 1539 तक भाई लहना जी शब्द नाल जुड़िया। सेवा सिमरन और शब्द की बचाव साझी होंगे। भाई शब्द ने शब्द सुनया सी, भाई दुध ना मरिया ठाके जा जिनके राम पसंद शब्द तो उनको सिख भाई युद्ध पूछे पहले पातशाह कितने नाम दी जो नाम देता करतारपुर साहब विखे हैं। उस तो भाई लहना 1532 जाके करतारपुर साहब गुरु घर सेवा भी की, सिमरन भी किया, शब्द गुरु ने विचार समझ में 1532 तो लाए गए 1539 तक 7 साल हुक्म रजाई चलना, नाम लिखना, गुरु का हुक्म मनिया, शब्द की विचार समझी होती रही। 1539 तक फिर पोथी परमेश्वर गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी पोथी रात बुला दिया, बाबा बुद्ध जी ने बुलाया विशेष तौर पर। गुरु मान के मत्था टेकिया गुरु नानक जी ने, गुरु अंगद जी। उस तो बाद अंगद देव जी ने गुरु साहब संगतां नूं शब्द गुरु लिखा जो जी 63 श्लोक हैं गुरु अंगद देव। उस तो बाद अपना सुनना फकाही बाबा अमरदास तकरीबन 22 साल लगातार जाते रहे तीर्थों के। देखो 12 साल की उम्र आई, वैसे ना मतलब भरोसा बनना 12 से उम्र में कोई भी अदुका बुजुर्ग है ना देखो मेरा तजर्बा है जिंदगी का बहुत जिंदगी में। पर जो बाबा अमरदास जी ने भी अमर जी मुख तो बाणी सुनी सी, ना मेरा ठाके जा जिनके राम अपनी भती नौ सी जो कि गुरु अंगद देव की बेटी बीबी अमरो जी बाबा अमरदास जी शब्द सुनिया ना
शाह सुन पुछण लगे बाबा अमरदास जी बीबी अमरो जी बेटी तू किस गुरु की बाणी पढ़दी हाँ? बीबी अमरो जी कहने लगे मैं पहले पासे बाणी पढ़दी। तो बाबा अमरदास जी कहने लगे मैं तुसीं उन्हां कोल लैके चलो। बीबी अमरो जी कहने लगे पहले पातशाह का जुग जो सुना चुके हैं, उन्होंने गुरगति के बराया मेरे पिता हैं, दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव। उस तो बाद बीबी अमरो जी नाल लैके बाबा अमरदास जी खडूर साहब पहुंचे। तो बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव 25 साल बड़े ने। दास ने बहुत बारी बेनती की आ, सियाणप का उम्र नाल कोई संबंध नहीं है, नेड़े का संबंध नहीं। कई बार बच्चा वधिया गल कर लेंदा, सियाणे अकल ही ना देखिया पैसा में देखो जाके दादे ने जितनी दाढ़ी ने सारे बाल कोई बाल काला नहीं, एक बाल काला नहीं, जो ड्रिंक कर दिंदा ते पोते ने दस्तार से किहनूं सियाणा कहांगे यार। चलो बाबा अमरदास जी ने 12 साल गुरु घर की सेवा की, साधु के विचार संधियां होंदियां रहियां। उस तो बाद गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास को पहला विशेष तौर पर गुरु अंगद देव बाबा बुढ़ा जी बुलाया गया। उस तो बाद बाबा अमरदास जी को अमरदास जी बना के पोथी परमेश्वर कर दिया। पहले पातशाह की बाणी तो दूसरे पातशाह की बाणी राखी मत टेकिया। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने फिर गोविंदवाल साहब आके पौड़ी साहब बनाया ताकि 4 पाल गुरु नहीं सुने। उस तो बाद भाई जेठा देखो, जो भाई जेठा जी 2 साल की उम्र से माता ढाई कर गई, 5 साल की उम्र हुई पिता ढाई। चूना मंडी लाहौर लोग कहते सन ये अनाथ आ, इसलिए मत्थे नहीं लगना है। तो उस तो बाद हाले कि बुढ़ी नानी गई थी पालन वह पालन पोषण करने वास्ते लाहौर के विच, पर चलो लोग नफरत कर लगे भाई जेठा जी लाहौर के उन्होंने चाचे ताया आंटी गुआढ़ी सब दरवाजे बंद कर लेते भी इहो जिहे बच्चे से नहीं लगना। जदों आया घर में आया ना जी मां रही ना पिता रहे। चलो बुढ़ी नानी ने देखा कि जो मेरा दोहता है भाई जेठा जी देख के लोग नफरत करते हैं। फिर वो लाहौर तो चल के पिंड बसर के पहुंचे सन, अमृतसर के कोल पिंड गुरु अमरदास जी पिंड भी आई सी ते भाई जेठा जी नाम के सन। इत्थे असीं भी बेनती कर लवे भाई जेठा जी अपने नानके पिंड ही गए दीवी भानी का पिंड भी पिंड बसर गए सी, गुरु अमरदास जी बेटी। चलो भाई जेठा जी ने घर में गरीबी होने करके सिर से छापा रख के घूमने भेज रहे, घर में भूखा भेज रहे, पर रब का स्नान बना लिया। कदे 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 बाबा अमरदास जी मिलेगा। उस समय बाबा अमरदास जी गुरगति गाना नहीं सोए, कदे कदे मिलेगा। बाबा अमरदास जी यही कहते भी चलो कोई समा होंगे लंघ जाता, पर रब का स्नान दस दे कहते। उस तो बाद जो अमरदास जी गोविंदवाल साहब बैठे गुरगति गाना हुए, उस समय भाई जेठा जी गोविंदवाल साहब गुरु घर की सेवा भी की, किरत की, नाम भी जपिया बन के सिर से छाप रख के धुने भेज रहे। एक बार ये होया कि भाई जेठा जी गुरु के लंगर में सेवा कर रहे थे। चलो गुरु के लंगर में सेवा कर रहे सन, उस समय गुरु अमरदास जी के महल माता मानसा देवी कहने लगे कि अपनी जो बीबी भानी है जवान हो चुकी है। उस समय बीबी भानी उम्र 28 साल की हो चुकी थी भी आप कोई इहो जिहा वर चाहिए। भाई जेठा जी वाल देख के गया भाई जेठा गुरु अमरदास जी कहते भी इहो जिहा बात है फिर इहो ही। उस तो बाद गुरु अमरदास जी ने यह देखा, हालांकि गुरु अमरदास जी बहुत अमीर घराने में सन भी भाई जेठा की जात की आ, ये महल कितने, कोठियां कितने, कितनी जमीन जायदाद कितने के नानके आ, जां कह ली भी तेरे माता पिता की काम करते हैं। सिर्फ यही देखा कि गुरु अमरदास जी भी भाई जेठा जी किरत करते हैं, नाम जपदे वंड के छकते। तो गुरु अमरदास जी ने जो रिश्ता बीबी भानी का भाई जेठा जी हुण गुरु अमरदास जी ने हुण परचा पाया अपने दोनों जमाइयां भाई रामा जी भाई जेठा जी। उन्होंने कहना कि तुसीं ना आप बौड़ी साहब त्याग करने 2 खड़े बनने
सवेरे गुरु अमरदास जी भाई रामा जी को जाते, पहला वो कहते भाई रामा जी इस तरह से जो बनाना है थड़ा बनाना, इस तरह भाई जेठा जी को जाते सवेरे उन्होंने दसते भी तुम थड़ा है जो इस तरीके बनाना है। शाम फिर गुरु अमरदास जी भी थड़ा सही तरीके बनाया है। पहला तो गुरु अमरदास जी भाई रामा जी को जाते कहना भी थड़ा भी तैं भी सही नहीं बनाया, जिस तरीके दसा था उस तरीके जाता। इस तरह भाई जेठा जी को जाते शाम उन्होंने भी कहते तैं तो भी थोड़ा सही नहीं बनाया भी सवेरे फिर आए। दूसरे दिन फिर गुरु अमरदास जी भाई रामा जी दसन लगे भी तुम इस तरीके थोड़ा बनाना है, चंगी तरह समझ ला पहला तो समझा के कोई फिर उस तो बाद भाई जेठा जी को जाते अपने दूसरे जवाई को। भाई जेठा जी ने भी कहा भी तुम थोड़ा है जो इस तरीके बनाना है, चंगी तरह समझा के जो गुरु जी शाम फिर जाते पहला भाई रामा जी को जाते उन्होंने भी कहते तैं भी थोड़ा सही नहीं बनाया भी सवेरे फिर आए। इस तरह भाई जेठा जी बोलते गुरु अमरदास जी शाम भाई जेठा जी ने भी तैं भी थोड़ा सही तरीके जिस तरीके मैं दसा ना उस तरीके नहीं तैं बनाया तो कल सवेरे फिर आए। चलो हम तीसरा दिन होया जी, गुरु अमरदास ने सवेरे समझाया भाई रामा जी भी देख समझ ला चंगी तरह जिस तरीके मैं दसा थोड़ा था उस तरीके बनाना। भाई रामा जी ने समझाया तो भाई जेठा जी ने समझाया इस तरीके का सारा बनाना। चलो गुरु अमरदास जी शाम गए, पहला तो भाई रामा जी को गए, भाई रामा जी ने कहा भी तैं थोड़ा सही तरीके बनाया। भाई रामा जी कहते तुम्हारी उम्र बहुत हो चुकी है, उस समय गुरु अमरदास जी ने 93 साल भी गुरु जी तुम तो भुल जाने हो, थोड़ी उम्र वडेरी हो चुकी है, साढ़ा दसो की किस भाई रामा जी ये गल की। जो भाई जेठा जी को गए गुरु अमरदास जी, भाई जेठा जी ने कहा गुरु अमरदास जी तैं जो थड़ा है सही तरीके नहीं बनया तेरा। भाई जेठा जी कहने भी जो गुरु जी थड़ा है साड़ी दुस बुद्धि आ सन मत दो ताकि असीं थोड़ा सही तरीके बना सकें। इस प्रीख्या विचों भाई जेठा जी पास। गुरु जी ने ज्योति जो समाउण तो पहला भाई जेठा जी ने चौथे पातशाह गुरु रामदास जी बनाया ते अपने जवाई गुरु अमरदास जी मत्था टेकिया। उत्थे परमेश्वर पहले पातशाह की बाणी, दूसरे पातशाह की बाणी, भगतां की बाणी ते गुरु अमरदास जी ने अपनी बाणी अगे पोथी रख दी जैसे बाबा बुढ़ा ने विशेष तौर पर बनाया गया। जेकर बीबी गुरु के भाणे में रही, गुरु के हुक्म में रही भाणे एक दिन ने इतराज किया। हालांकि पहला भाई जेठा जी घर बीबी भानी के हुक्मों 3 साल का जन्म हो गया। गुरु गुरगद्दी विराज होने पहला बाबा पृथ्वी चंद, बाबा महादेव के छोटे शहजादे गुरु अर्जन। जेकर बीबी गुरु के भाणे में रही, गुरु के हुक्म में रही, गुर कै भाणे जोड़ चलै दुख ना पावे कोई, गुर कै भाणे में अमृत है सहजे पावे। जे बीबी भानी गुरु के हुक्म में रही, गुरु के भाणे में रही, बीबी भानी किन्होंने बारे में जी बीबी भानी गुरु अमरदास जी की बेटी, बीबी भानी गुरु रामदास जी के महल, बीबी भानी गुरु अर्जन देव जी की माता जी, बीबी भानी गुरु हरगोबिंद साहब की ते जो चली पीढ़ी छोटिया रूप चौथे पातशाह को लैके जी 10वें पातशाह तक फिर जो ये गुरगद्दी आ छोटिया हो गई। उस तो बाद गुरु रामदास जी ने गुरु के विराज होकर संतन शब्दान जोड़िया। उस तो बाद कहते गुरु रामदास जी भतीजा रहा सी लाहौर के सियारी मन आया, कहने लगे भी ब्याह है तुम पहुंचो गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी कहने लगे। गुरु रामदास जी कहते भाई साढ़े को समा नहीं है, ना संगत बहुत आउंदियां ने तो वह कह लगा सियारी मल ने तुम अपने किसी शहजादे भेज दो। गुरु रामदास जी ने पहला तो कहा जी बाबा पृथ्वी चंद बड़ा सी कहने से बड़े तू जा भाई लाहौर ब्याह विछा। बाबा पृथ्वी चंद ने साफ जवाब दिया, कहना मैं जो गुरु का लंगर राशन जो मैं लैके आना है, जो पैसे का हिसाब है मैं करता कि मेरे को समा नहीं। उस तो बाद बाबा महादेव का मासुआ
वो भी नहीं है। उसका गुरु रामदास जी ने अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव गुरु अर्जन देव हुक्म मन्निया अपने पिता का। लाहौर भी गया चूनम दी लाहौर तो उत्ते ब्याह भी शामिल है संगत शब्द पाने। उस तो बाद गुरु रामदास जी ने फिर बाबा बुढ़ा जी ने भेजा भी जाओ तुम लाहौर जो मेरा साहिबजादा है वो अर्जन देव लैके आए। हुक्म रजाई चलना नाम लिखा जे भाई लैना जी गुरु हुक्म अनुसार चले गुरु अंगद देव जी बने तो बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी हुक्म अनुसार चले गुरु अमरदास जी बने। भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी हुक्म अनुसार चले तो गुरु रामदास तो गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी हुक्म अनुसार बने चले तो गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी ने पोथी परमेश्वर करता पोथी रकम बताते कहते बाबा बुढ़ा जी विशेष तौर पर बताया। हूँ जो जी सरोवर हरिमंदर साहब सरोवर है इस श्री परतक की अमरदास जो जगह जो जी सरोवर की सेवा शुरू की गुरु रामदास जो संपूर्णता की है ये की गुरु अर्जन देव मैं सरोवर की गल कर सरोवर की संपूर्णता करके गुरु अर्जन देव जो नक्शा आप तैयार किया हरिमंदर साहब 4 द्वार रखे सन ब्राह्मण खत्री सूद बैस उपदेश 54 उस तो बाद अर्जन देव लिखा है बाबा मेहरबान जी भतीजा से अर्जन देव जी प्रीति जाता बेटा से वो कविता बहुत लिखता है। इतों तक जी आप पुथे लिए ना जी अंबरसर पुथे मिल जाने मुख छापों बाहरों उन्होंने पोथियों में महला 6वां महला 7वां महला 8वां हालांकि 6वें गुरु की 7वें गुरु की 8वें गुरु की बाणी नहीं जो देखा गुरु अर्जन देव जी मेहरबान अपने आप बाणी का नाम शब्द भी ना लिखन लग गया कविता के अपने भी कोई मिलाप ना हो जाए गुरबाणी के फिर गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी बुलाया संत नाल विचार भी साझी की 5 पातशाह ने। उस तो बाद रामसर सरोवर के कंढे बह के फिर जो ये जी रामसर सरोवर जिथे बाबा दीप सिंह शहीदी स्थान उसके बिल्कुल नेड़े उस समय उत्थे जंगल होंगे सन उत्थे वधिया कनाल ताणी गई उसके हेठ आ पै गए भाई गुरदास जी ने कहा भी आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लिखनी है। उस तो भाई गुरदास जी कोल बिठा के गुरु जी ने बाणी लिखवानी शुरू की। पहला गुरु अर्जन देव ने पहले पातशाह बाणी लिखी महला पहला लिखे सबको पता है। दूसरे पातशाह बाणी लिखी महला दूजा तीसरे पातशाह बाणी लिखी महला तीजा तो गुरु अर्जन ने अपने पिता की बाणी लिख लगे महला चौथा 5वें पातशाह ने अपनी बाणी याद की महला 5वां लिखाया। पर भगतां गुरु जी ने बहुत इज्जत करता है। भगती शब्द लिखिया नाम ही लिखिया तो पिछे बाणी लिखी भगत गुरु जी बहुत इज्जत करता है। भगत शब्द भी लिखिया नाम भी लिखिया तो पिछे जी शब्द। उस तो बाद 11 घंटा बाणी दर्ज की गई गुरु ग्रंथ साहिब बाणी। उस तो बाद गुरु अर्जन देव जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया गया उस तो बाद बाबा बुढ़ा जी बुलाया गया विशेष तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाने तो बाद तैयार करने तो बाद गुरु अर्जन देव जी ने रामसर सरोवर के कंढे के उपर बाबा बुढ़ा जी ने तीसरे गुरु ग्रंथ साहिब टकाया गया। बाबा बुढ़ा जी कहने लगे गुरु अर्जन देव जी तुम अगे चलो गुरु बाबा बुढ़ा जी कहने भी तुम अगे चलो आज थोड़े शीश पर जो बाणी टकाई गई है बाणी गुरु गुरु है बाणी में बाणी अमृत बाणी गुरु असी बनते हैं कि कल शीश पर टकाए असी अगे तो बाबा बुढ़ा जी ने उस शीश पर टका के गुरु ग्रंथ साहिब जिसका चौर 5वें पातशाह ने 1 सितंबर 1604 आ गई
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਾਰਤ ਸਹਾਵੀ ਧਾ ਸਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਨੀ ਤਨ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮਨ ਧੰਨ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ।